आप समझिए कि सत्ता की हनक में ये छात्र को जनसभाओं में भी पीट रहे हैं। सत्ता में कुछ दिन और रह गए तो ये क्या करेंगे। माननीय सांसद रवि किशन जी भी आज शिरकत करेंगे, साझा करेंगे मंच। आप देखेंगे लाखों में होंगे यहाँ लोग। यही तो मैं कह रहा हूं कि आज यह जनसभा ही निर्णय कर देगा कि परसों जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वो किसके पक्ष में करेंगे। कि छात्र असंतुष्ट हो गए बीपीएससी की नाकामियों को लेकर। विपक्ष को चाहते नहीं, छात्र विपक्ष को तो अवश्य चाहते हैं। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ होते हैं। हमारा तो अभी भी जो है बीपीएससी के छात्र हमारे लगातार संपर्क में रहते हैं और हमें हमेशा बुलाने। तेजस्वी यादव ने जिन जिन बातों को कहा था विपक्ष में रहते हुए, उन्हीं बातों से वो पलट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कुर्नी उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है। कल आपने देखा ही कि कैसे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का वहां पर शो हुआ, जनसभाएं हुई, लोगों से मुखातिब भी हुए और उस जो जनसभा जो वो कर रहे थे उस समय जो हुआ उनके सभा में आपने देखा ही कि कैसे विरोध प्रदर्शन हुआ। वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध के लिए वहाँ पर पहुँचे और फिर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उन्हें कुर्सियों से पीटने लगे। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि चिराग पासवान आज कुर्नी पहुँचने वाले हैं और उसके लिए क्या कुछ वहाँ तैयारियाँ वो करने वाले हैं। हालांकि हम भी कुर्नी जा रहे हैं साथ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ वहाँ पे की जा रही है, कैसे कैसे कल उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी पहुँचे, उसके कल होकर आप लोग यहाँ चिराग पासवान वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरी तैयारी मुकम्मल है। आज कुर्नी की केरमा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सरीखे कई बड़े चेहरे हमारे पार्टी के आज कुर्नी में होंगे और एक बड़ी जनसभा होगी जिसको हमारे चिराग जी संबोधित करेंगे। कुर्नी की स्थिति तो परिस्थिति अब आपने खुद बयान किया है कि कुर्नी में जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सभा हो रही थी तब छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जब अपनी आवाज़ बुलंद की तो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों की पिटाई। साफ पिक्चर और वीडियो आया हुआ है जिसमें कुर्सी तोड़ा जा रहा है। अब इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह गई है मेरे ख्याल में। आप समझिए कि सत्ता की हनक में ये छात्र को जनसभाओं में भी पीट रहे हैं। सत्ता में कुछ दिन और रह गए तो ये क्या करेंगे। इसलिए कुर्नी के पूरे मतदाताओं में सत्ता पक्ष के विरोध में एक भयंकर आक्रोश है। युवा, चिराग पासवान का छात्र, किसान सब त्रस्त हैं। अच्छा, चिराग पासवान का वहाँ पर कहाँ पर होने वाला है, कहाँ वो पहुँचने वाले हैं, क्या कोई केरमा स्टेडियम में आज जो है एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें भाजपा के कई मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, अगर मैं सही हूँ माननीय सांसद रवि किशन जी भी आज शिरकत करेंगे, साझा करेंगे मंच और एक बड़ी जनसभा होगी कुर्नी में। मैं समझता हूँ कि ये निर्णायक जनसभा होगी अपने आप में। कल आपने देखा होगा कि सत्ता के हनक में बैठे हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जनसभा में एक तो भीड़ नहीं थी और भीड़ थी तो उनसे मांग करने वाले लोगों की थी, छात्रों की थी, युवाओं की थी और जिनको उनके कार्यकर्ताओं ने पीटने का काम किया है। निश्चित तौर पर इसका जवाब कुर्नी की जनता देगी, मतदाता देगी। कल की भीड़ से इस बार दोगुनी भीड़ होगी। कितना भीड़ होगा? नहीं, दुगनी नहीं तो? ये अपार भीड़ है। ये दुगनी और तिगनी में इसको आंका नहीं जा सकता है। आप देखेंगे लाखों में होंगे यहाँ लोग। यही तो मैं कह रहा हूं कि आज यह जनसभा ही निर्णय कर देगा कि परसों जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वो किसके पक्ष में करेंगे, यह आज ही निर्णय हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि चिराग जी वैसे भी जहां जाते हैं एक जन सैलाब होता है उनके साथ, लेकिन आज कुर्नी में जो जन सैलाब उमड़ेगा
वो देखने लायक होगा। इसकी तैयारी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी पिछले 2 दिनों से कुढ़नी में कैंप किए हुए हैं और तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर वहां पहुंचे हुए हैं कुढ़नी, और कुढ़नी के एक पंचायत में इस बात की खबर है कि चिराग जी वहां जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन वहां पर देखा भी गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन तो आप लोग का भी किया जाए, जैसे आप तो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी की भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर देखा जाए बीपीएससी का जब आंदोलन चल रहा था उस समय विजय सिन्हा वहां पर पहुंचे और गो बैक करके नारे भी लगाए गए। देखिए शक्ति यादव भी इस पे बाइट दिए है क्या कि छात्र असंतुष्ट हो गए तो बीपीएससी की नाकामियों को लेकर। चाहते हैं न विपक्ष को चाहते हैं? नहीं, छात्र विपक्ष को तो अवश्य चाहते हैं। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ होते हैं। हमारा तो अभी भी जो है बीपीएससी के छात्र हमारे लगातार संपर्क में रहते हैं और हमें हमेशा बुलाने के लिए वो लगातार आग्रह करते हैं। चिराग जी के लिए भी उन्होंने आग्रह किया था कि वो वहां पहुंचे क्यों नहीं? चिराग जी उस दिन बाहर थे, नहीं तो अवश्य चिराग जी बाहर ही रहते हैं। बीपीएससी के छात्रों के साथ हमारी पार्टी का पूरा तरह संवेदना है और हम लोग उनके पूरे तरह साथ हैं। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि विरोध का समर्थन कर रहे हैं, 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष को स्टूडेंट चाहते हैं, तो जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे उनको भी चाहते थे, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो वो सारा कुछ भूल गए। तेजस्वी यादव ने जिन जिन बातों को कहा था विपक्ष में रहते हुए, उन्हीं बातों से वो पलट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके विरोध जो है आक्रोश जाहिर करेंगे। बीपीएससी कह रहे हैं कि अब कोई साथ नहीं दे रहा है, अगर हमारी बातों को मांगों को नहीं ये किया जा रहा है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। 9 के 9 प्रश्न जब गलत हैं कुढ़नी में और विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वो हर किसी को बोल रहे हैं कि न पक्ष न विपक्ष नोटा दबाने की। सत्ता के नुमाइंदे जहां जहां मिलेंगे उन्हें निश्चित तौर पर वो करेंगे, लेकिन हम लोगों का विरोध किस बात का? हम लोग तो ना सत्ता में है ना विपक्ष में। समर्थन तो दे रहे हैं ना, सत्ता में है ना विपक्ष में है। समर्थन तो दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि बिहार का अगर कोई भला कर सकता है हम उसके पक्ष में खड़े हैं। बिहार जिससे निश्चित तौर पर हम लोग साथ खड़े हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी जब चाहेंगे उनके बीच मौजूद होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। हम पूरी तरह उनके साथ हैं। पूरी तरह उनके साथ हैं। ट्वीट क्या आप लोग के पूरी, हाँ जी। हम लोग ने साथ देने का वादा किया है और उनके हक हुकूक के लिए निश्चित तौर पर हम लोग उनके साथ पूरी निष्ठापूर्वक खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब मैं कुढ़नी पहुंच रही हूं, और जैसा कि कल बीपीएससी के अभ्यर्थी भी लगातार कह रहे थे कि हम लोग का न पक्ष न विपक्ष कोई साथ नहीं दे रहा, अगर इसी तरह से होता रहा तो कुढ़नी में हम उन्हें जवाब देने का काम जरूर करेंगे। कुढ़नी क्या, जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी वो कह रहे हैं कि जवाब देने का काम हम जरूर करेंगे। चलिए, तो कुढ़नी पहुंचते हैं और वहां से पक्ष और विपक्ष की तो बातें करेंगे ही, उनसे तो रूबरू होंगे ही, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनसे जरूर हम मुखातिब होंगे और उसके बाद उनकी क्या राय है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।